नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना के बागी विधायकों को उद्धव ठाकरे ने ओपन लेटर लिखा है। बगावत के बीच उद्धव ने बागियों से बातचीत की अपील की है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि हम साथ बैठकर बातचीत के जरिए रास्ता निकाल सकते हैं। इसके अलावा उद्धव ने एक बार फिर से दावा किया कि कई बागी विधायक उनके संपर्क में हैं। उद्धव ने लिखा कि गुवाहाटी के होटल में बैठे कई बागी मन से शिव सैनिक हैं और बागी विधायक अपना भ्रम दूर करके आगे का रास्ता निकाल सकते हैं। तो एक खुली चिट्ठी उद्धव ठाकरे ने लिखी है और उन्होंने एक तरह से कहा है कि हम बातचीत को तैयार हैं। साथ ही साथ वो जो दावा कई बार कर रहे हैं, वो ये एक बार उन्होंने फिर ये दावा किया है कि बागी अपना भ्रम दूर करें, अपना रास्ता निकालें। और विधायकों को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने ये कहा कि हमारे संपर्क में हैं वो तमाम बागी विधायक जो गुवाहाटी में बैठे हैं, एक साथ मिलकर रास्ता निकाला जा सकता है। कई बागी विधायक मेरे संपर्क में हैं। ये बात आदित्य ठाकरे भी कर चुके हैं, संजय राउत भी कर चुके हैं और एक बार फिर ये बात दोहराई है उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने कहा कि जो तमाम बागी विधायक हैं उनमें से कई बागी विधायकों के हम संपर्क में हैं, साथ बैठकर हम रास्ता निकाल सकते हैं। तो तमाम बातें उद्धव ठाकरे ने की हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने एक खुली चिट्ठी लिखी है, ओपन लेटर लिखा है विधायकों को। उन्होंने कहा है कि हम एक साथ बैठकर मिलकर रास्ता निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये बात भी उन्होंने दोहराई कि कई बागी विधायक मेरे संपर्क में हैं, यानी होटल में बैठे कई बागी मन से शिव सैनिक हैं। बागी अपना भ्रम दूर करें और हम रास्ता निकालते हैं। ये बात उद्धव ठाकरे ने कही है। ये बात लगातार आदित्य ठाकरे की तरफ से कही गई। उसके अलावा संजय राउत ने भी ये बात बोली थी। लेकिन अब ये खुली चिट्ठी उद्धव ठाकरे ने लिखी है। शिव सैनिक विधायक भाइयों और बहनों, जय महाराष्ट्र। आप पिछले कुछ दिनों से गुवाहाटी में फंसे हुए हैं। आपके बारे में रोज नई जानकारी, नई इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। आप में से कई लोग संपर्क में भी हैं। आप अभी भी दिल से शिवसेना में हैं। आप में से कुछ विधायकों के परिवार के सदस्यों ने भी मुझसे संपर्क किया है और मुझे अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। शिवसेना के परिवार के मुखिया के रूप में मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। भ्रम से छुटकारा पाएं, इसका एक निश्चित रास्ता निकलेगा, रास्ता होगा। हम बैठेंगे एक साथ और इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे। किसी की गलती के झांसे में ना आए। शिवसेना द्वारा दिया गया सम्मान कहीं नहीं मिल सकता। आगे आकर बोलेंगे तो मार्ग प्रशस्त होगा। शिवसेना पार्टी प्रमुख और परिवार के मुखिया के रूप में मुझे अभी भी आपकी चिंता है। अंदर आओ, एक नजर डालें और आनंद लें। तो ये खुली चिट्ठी, ओपन लेटर उन्होंने लिखा है तमाम बागी विधायकों को। उन्होंने कहा कि कई लोग आप में से मेरे संपर्क में हैं और आपका वापस स्वागत है। एक तरह से उन्होंने ये बात कही है और एक परिवार के मुखिया के रूप में अभी भी मुझे आपकी चिंता है। और राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा हमारे से जुड़ रहे। तो राजीव, अब ये ओपन लेटर उद्धव ठाकरे ने लिखा है तमाम बागी विधायकों को। बिल्कुल, देखिए, उद्धव ठाकरे ने चंद मिनट पहले ही एक बहुत ही इमोशनल पत्र जारी किया है, एक अपील जारी की है और उन तमाम बागी विधायकों को सीधे तौर पर कहा है कि मैं परिवार के मुखिया के नाते आप लोगों की भावनाओं को समझता हूं। किसी के भी बहकावे में आकर खुद की बलि जो है, यानी कि खुद को तकलीफ ना दे उन्हें, और एक बार रास्ता निकलेगा। अगर साथ बैठेंगे, बैठकर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं रास्ता जरूर निकलेगा। कम से कम रास्ता निकलेगा। इस पूरे शब्द को उस लेटर में 3 से 4 बार लिखा गया है। यानी कि अगर हम 10 लाइन की बात करें तो 10 लाइन में कम से कम 3 से 4 बार उद्धव ठाकरे की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि रास्ता निकलेगा। यानी कि उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं इस वक्त जो महाराष्ट्र में हालात हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित और रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा है। पिछले 3 दिन की अगर कवायद को देखें तो शरद पवार भी दिल्ली में थे और जिस तरह से सहयोगी दल समर्थन देने की बात करते हैं, साथ आने की, वो जुबानी जरूर है, जमीनी स्तर पर नहीं। इसी वजह से अब उद्धव ठाकरे खुद कर सामने आ गए हैं और बहुत ही भावनात्मक तरीके से अपील कर रहे हैं कि आप बिल्कुल। तो एक इमोशनल अपील उद्धव ठाकरे ने की है और उद्धव ठाकरे का ये ओपन लेटर आया है। साथ ही साथ इससे पहले आज गुवाहाटी के होटल से एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया है। शिंदे ने कहा कि हम हिंदुत्व का मुद्दा आगे ले जा रहे हैं, बाला साहब के हिंदुत्व को आगे ले जा रहे हैं। शिंदे शिवसेना में है, शिवसेना को आगे ले जाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। और हम जल्द से जल्द मुंबई जाएंगे, ये बात भी उन्होंने कही है कि हम जल्दी से जल्दी मुंबई जाएंगे, ये उन्होंने कहा है। तो ये उद्धव ठाकरे का जिस तरह से ओपन लेटर आया, इमोशनल अपील उन्होंने की है और अब उसके जवाब में ये एक तरह से कहा जाए तो ये बयान दिया है एकनाथ शिंदे ने। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा एक बार आपको सुनवा देते हैं।
हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है, वो आपको पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है, हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल। तो हमारा जो अगला स्टैंड है उसके बारे में जल्दी ही जानकारी देंगे। इस बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शिवसैनिकों ने प्रदर्शन किया है। शिवसैनिकों ने एकनाथ शिंदे का पोस्टर वहां जलाया। बागी विधायकों के खिलाफ वहां नारेबाजी भी हुई है। वहां पोस्टर जलाया गया एकनाथ शिंदे का। उसके अलावा बागी विधायकों के खिलाफ वहां पर नारेबाजी भी हुई है। वहीं शिवसैनिक महाराष्ट्र में जगह जगह आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। चंद्रपुर में शिवसैनिकों ने आज एकनाथ शिंदे के पोस्टर जलाए हैं। शिवसैनिकों ने शिंदे समर्थक विधायकों के खिलाफ वहां नारेबाजी भी की है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं चंद्रपुर की, जहां पोस्टर जलाते हुए नजर आ रहे हैं शिवसैनिक। तो शिंदे समर्थक विधायकों के खिलाफ ये नाराजगी है, गुस्सा है, जो वो अब निकाल रहे हैं। चंद्रपुर महाराष्ट्र की तस्वीरें, अलग अलग शहरों की तस्वीरें लगातार हम आपको पिछले 2-3 दिन से दिखा रहे हैं और आज एक बार फिर ये कुछ तस्वीरें आप देखिए। एकनाथ शिंदे, उनका पोस्टर जलाया गया और उनके खिलाफ वहां नारेबाजी भी की गई। उसके अलावा महाराष्ट्र के जालना में भी शिवसैनिक सड़क पर उतर गए। यहां पर चंद्रपुर की तरह शिंदे का पोस्टर तो नहीं जलाया गया, लेकिन शिवसैनिकों ने उद्धव के समर्थन में यहां नारेबाजी की और मार्च भी निकाला। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जालना की तस्वीरें हैं। यहां उस तरह की तस्वीरें, पोस्टर जलाने की तस्वीरें तो नहीं है, लेकिन आप देखिए किस तरह से यहाँ पर मार्च निकाल रहे हैं और ये सब मार्च उद्धव ठाकरे के समर्थन में निकाल रहे हैं। चंद्रपुर में वहाँ हमने दिखाया था आपको कि पोस्टर जलाते हुए नजर आ रहे थे एकनाथ शिंदे के और नारेबाजी हो रही थी एकनाथ शिंदे के खिलाफ, बागी गुट के खिलाफ। लेकिन यहाँ जालना में तस्वीर थोड़ी अलग है। यहाँ मार्च निकाला है शिवसैनिकों ने और ये मार्च निकाला है उद्धव ठाकरे के समर्थन में। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, दिनेश मौर्य और जयप्रकाश सिंह। लेकिन उससे पहले राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो हम तरह तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों से, और हम देख रहे हैं कहीं शांतिपूर्वक ढंग से तो कहीं पोस्टर जलाने की तस्वीरें आज भी आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए पहले दिन से लगातार ये बात कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद, हर एक तरीके से जो है शिवसेना ने इस पूरे मामले को टैकल करने की कोशिश की है। लेकिन कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है कारगर नहीं साबित हुई, क्योंकि शुरुआत में बातचीत का रास्ता एक आ जा रहा था कि हम मिलकर बात करेंगे, सामने आएंगे, हम खुद जाएंगे। उन्होंने अपने वहाँ पर लोगों को सूरत में हमने देखा किस तरह से रविंद्र फाटक को भेजा गया था, मिलिंद नार्वेकर को भेजा गया था। उसके बाद वो रविंद्र फाटक खुद शिंदे ग्रुप में जाके शामिल हो जाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से बयानबाजी का भी दौर चला। 2 दिन 3 दिन संजय राउत के बयान आए, आदित्य ठाकरे का भी बयान आया, कई दूसरे बड़े नेताओं ने भी बयान दिया। और उसके बाद में जब संजय राउत ने ये बयान दिया कि अभी तो शिवसैनिक सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर दिखेगा, तो उसके बाद से 2-3 दिनों से, पिछले 2-3 दिनों से सड़क पर भी हमने कई जगह प्रोटेस्ट दिखा, लेकिन कोई भी चीज़ कारगर नहीं साबित हुई। उल्टा एकनाथ शिंदे ने एक पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की और सीधे तौर पर जो है आरोप लगा दिया शिवसेना पर कि उनके लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके दफ्तरों को, उनके घरों पर। और महाराष्ट्र के डीजीपी को एक पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को भी एक पत्र उन्होंने लिखा और सुरक्षा की मांग की थी। जाहिर बात है, और इसे एक बदले की राजनीति करार दी थी। इसी वजह से चारों तरफ से टैकल करने के बाद में, जब चारों तरफ से सारी बात करने के बाद में जब चीज़ें कंट्रोल में नहीं आई, आखिरकार थक हार कर अब ये कह सकते हैं कि आखिरी दांव, आखिरी पत्र एक ऐसी स्थिति में लिखा गया है जब शिंदे ग्रुप पूरी तरह से अब इस बात पर अड़ गया है कि अब समझौता कम से कम नहीं करना है। क्योंकि संजय राउत का बयान जो आया था दहिसर में, जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में दिया था, वो बेहद विवादास्पद बयान था। हालांकि जिस पर बाद में संजय राउत ने सफाई भी दी। हालांकि आज भी उन्होंने जो सुबह ट्वीट किया, कमोबेश उसी तरह का बयान कह लें या ट्वीट कह लें। और जाहिर बात है कि इससे कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे, पंकज, एक आखिरी बात आपको बताऊं, पंकज, जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने उसका जवाब दिया था कि
एमबीए के साथ जाने से अच्छा है कि वो उन्हें अपनी मौत को गले लगा ले। तो जाहिर बात है कि एमबीए को लेकर कांग्रेस एनसीपी को लेकर नाराजगी किस हद तक है, ये बात समझी जा सकती है। जरा आपसे समझना चाहेंगे राजीव हम कि ये खबरें आ रही थी कि उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है तमाम बागी विधायकों की पत्नियों से फोन पर बात कर रही हैं, और आज इसकी तस्दीक एक तरह से ओपन लेटर में उद्धव ठाकरे ने भी की है। उन्होंने कहा कि हम आप में से कईयों के संपर्क में हैं, परिवार वालों से हम फोन पर बात कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कही है इस चिट्ठी में। बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये बात कही है कि आप लोग गुवाहाटी में हैं और आपके परिवार के लोग हमारे संपर्क में हैं। हमने संपर्क किया, इस तरह से नहीं लिखा गया, संपर्क में है, यानी कि और उनके ज़रिए चीज़ें पता चल रही है, जानकारी ले रहे हैं कि जाहिर बात है। इसीलिए उन्होंने आगे की लाइन जोड़ी है कि हमें आपकी चिंता भी है। इस वजह से जो पिछले 2 दिन पहले जब एक खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे की पत्नी जो है रश्मि ठाकरे, वो बहुत सारे विधायकों की पत्नियों से संपर्क कर रही है, तो हमने उस वक्त शिवसेना के कई बड़े नेताओं से इस बारे में बात की। तो उन्होंने खुद कहा था कि कुछ ऐसे विधायक की पत्नियां हैं जो सीधे तौर पर जिनसे सीधे तौर पर रश्मि ठाकरे ने बात की, लेकिन 40 के 40 विधायक की पत्नियों को फ़ोन किया गया, ऐसा नहीं है। कुछ एक विधायकों की पत्नियों को, उनके परिवारजनों को रश्मि ठाकरे की तरफ से फ़ोन कॉल जरूर गया था, जो कि सीनियर लीडर हैं, जो कि मंत्री हैं। उन लोगों को ये बात मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि अगर उनको मैसेज दिया गया तो उनकी पत्नियों के जरिए बाकी जो उनके पति हैं यानी कि विधायक महोदय हैं और साथ में उनके साथी हैं, उन तमाम लोगों को एक मैसेज कन्वे किया जा सकता है, लेकिन उसका भी नतीजा नहीं निकला। यानी कि संजय राउत जो है उस सड़क पर आने की बात करते थे, आदित्य ठाकरे जो है 2/3 माफ कीजिए लगभग 20 विधायकों के संपर्क होने की बात करते थे, शिवसैनिक सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन किसी तरह से कोई भी रणनीति काम में नहीं आई। अब जाकर उद्धव ठाकरे की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह प्रेस नोट भेजा गया है, जिसमें उन्होंने बहुत ही इमोशनल अपील की है कि मैं परिवार का मुखिया हूं और मुझे आपकी चिंता है, अभी भी समय है, आप लोग सामने आइए, सामने आकर बातचीत करें, रास्ता जरूर निकलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।